गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी फैली हुई है, जो भारत देश में भी अपना संक्रमण फैला चुकी है। उस बीमारी से अपने आप को बचने के लिए अपने लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घरों पे बैठे हैं। उस दौरान अपने आप को अपन कैसे फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बात पे हम चर्चा करेंगे। जो फिजिकल फिट रखने के लिए सबसे अच्छा जो शास्त्रों में माना गया है वो है प्राणायाम। प्राणायाम के दो करने के बाद हम अपने आप को फिजिकल फिट रख सकते हैं। फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि प्राणायाम है क्या, क्या चीज़ है प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जो है प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब है श्वास या ऊर्जा, और आयाम का मतलब है नियंत्रण करना, अपने श्वासों पे नियंत्रण करना। श्वासों पे नियंत्रण करना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर सेल्फ डिसिप्लिन अपन में है तो अपन हर काम में अपने आप को तैयार रख सकते हैं। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए अपन को घर में रहना पड़ रहा है। इस वजह से ना अपन स्कूल में जा सकते, ना अपन घर से बाहर निकल सकते, ना हम खेल सकते, ना हम कूद सकते, ना हम फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे। इस वजह से अपन घर में ही रह के अपने आप को कैसे फिजिकल फिट रखें, उसके लिए अपन प्राणायाम पे चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, जो आप देखिए। अब दिमाग में ये आता कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम दो शब्दों से मिला हुआ शब्द है, मैंने बताया आपको। अभी उसको एक्सप्लेन करना है कि प्राणायाम कितने तरीके का होता है। प्राणायाम मुख्यतः 7 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले प्राणायाम करने का तरीका क्या है, सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले प्राणायाम में किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि भस्त्रिका करने से क्या होता है, कैसे भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। उसके बाद कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी, और उसके बाद उद्गीत। इस तरीके से इसमें प्राणायाम का सीक्वेंस है। सबसे पहले अपन लोग करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। इन प्राणायाम को करने से सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो मैं आपको बता दूँ। इस प्राणायाम को करने से सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अपने लंग्स की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए प्राणायाम मुख्यतः माना जाता है। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, प्लस डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये सब जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है और कितनी देर तक किया जाता है। दूसरी बात, हर कोई चाहता है कि प्राणायाम कैसे किया जाए, कितने टाइम तक किया जाए, कब किया जाए। इन सब चीज़ों का भी मैं आपको जवाब देती हूँ। सबसे पहले योगा है या प्राणायाम है, कोई भी चीज़ है, एक्सरसाइजेस, खाली पेट सुबह के टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। अपन को खुले आसमान के नीचे चटाई पे, फर्श इतना टाइट हो, टाइट फर्श पे बैठ के अपन गर्दन को स्ट्रेट रख के आँखों को बंद करके प्राणायाम करना है। आँखों को आपको खोलना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए आँखों को खोलूँगी बार बार में। आपको कंटिन्यूस में करना है, आँखों को नहीं खोलना है। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब अपन स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का सबसे पहला जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है वो देखिएगा ध्यान से। पहले पूरी सांसों को इनहेल करना है। इनहेल करने की पूरी सांसों को अंदर लेना है। अंदर लेने के बाद पूरी सांसों को धीरे धीरे से बाहर निकाल देना। उस प्राणायाम को कहा जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। धीरे धीरे सांसों को अंदर लेना पूरे, और पूरी सांसें अंदर भरने के बाद सांसों को बाहर छोड़ना है। यही प्राणायाम को फास्ट कैसे करना है वो देखिएगा। इस तरीके से सांसों को पूरा अंदर लेना है और झटके से सांसों को बाहर छोड़ना है। यह हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम करना है वो है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, एकदम से ऊर्जा आ जाती है बॉडी में, लगने लगता है कि हाँ मज़े आ गए, पूरी बॉडी तंदुरुस्त हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो प्राणायाम करेंगे वो करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए क्या करना पड़ता है। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले अपन
योग मुद्रा में बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और अपन को स्ट्रोक के साथ करना है। स्ट्रोक किसको बोलते हैं? जैसे एक सांस को 1 सेकंड के अंदर अपन बाहर निकालना होता है, और अगर अपन फास्ट कर रहे हैं तो 1 सेकंड के अंदर 3 स्ट्रोक अपन लगा सकते हैं। इसमें किस तरीके से एक स्ट्रोक 1 सेकंड में लगाएंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये पेट अंदर की तरफ जाता है, झटके से सांस को बाहर रिलीज करना, पेट अंदर की तरफ जाता है। कैसे? पेट से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध सीधा लंग्स से। लंग्स को अपन को सांस को अंदर भरना है और झटके से बाहर छोड़ना है। कैसे? इस तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे आपके वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है उस दौरान इसी को आप फास्ट करेंगे। फास्ट कैसे करना है कपालभाति को देखिए। इस तरीके से सांसों को पूरा इनहेल करना है और एक्सेल करना है। इस तरीके से क्या हुआ ये अपना कपालभाति। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि आपको आइज़ नहीं खोलनी, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर मैं आँखें खोल भी लेती हूँ तो ये नहीं सोचेगा कि आपने खोला, नहीं, आपको आइज़ नहीं खोलनी, आपको सिर्फ देखना है कि कैसे करना है। उसके बाद आगे का जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। जैसे अपन ने किया अभी कपालभाति किया, कपालभाति करने से अपना स्ट्रेस है, अपनी एंजाइटी है, अपन को डिप्रेशन है और माइग्रेन का पेन है, अपना मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, इन सब सारी चीज़ों का निवारण करने में ये अपन को लाभदायक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितने टाइम तक किया जाता है, बहुत सारे विचार अपने दिमाग में आते हैं, उन सब का मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले भस्त्रिका जो प्राणायाम अपन ने किया, उस प्राणायाम को करने के लिए आप स्टार्टिंग में 1 मिनट या 2 मिनट तक कीजिएगा। उसके बाद भस्त्रिका के बाद अपन ने कपालभाति किया, उसको आप स्टार्टिंग में 2-2 मिनट का करिए, 1 मिनट का बीच में गैप दीजिएगा, फिर 2 मिनट का सेट लगाइएगा। ऐसा करके जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी वैसे वैसे आप अपने आप को आगे उसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आप शुरू में धीरे धीरे करेंगे, जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी आप अपने अपने टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप योग मुद्रा में बैठेंगे, राइट हैंड को आप ऊपर कर लीजिएगा। कंफ्यूज नहीं होना कैसे करना है, राइट हैंड को ऊपर कर लीजिएगा, जिसमें आप वायु मुद्रा में ऐसे लगा के, वायु मुद्रा लगा के ऐसे राइट हैंड को राइट साइड के पे अपन को नोज पे ये रखना है और सांस को कैसे इनहेल करना वो देखिएगा। सांस को पूरा अंदर, लेफ्ट साइड से पूरा अंदर की तरफ सांस को लेना है, देखिएगा कैसे। मैंने लेफ्ट से सांस लिया, राइट से रिलीज किया और राइट से फिर से राइट से ही मुझे अंदर लेना। कैसे? राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से सांस भरा और राइट से छोड़ा। इसी क्रम में अपन करते रहेंगे। अभी मैं आपको करके ये कंटिन्यूस में करके बताती हूँ कैसे करना है। ये धीरे धीरे करके आपको करना है। जैसे आपके वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसके बाद आप इसको भी आप फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कैसे करना है वो देखिए। जल्दी जल्दी सांस को लेना है, जल्दी जल्दी सांस को छोड़ना है।
ये अपना पूरा हुआ अनुलोम। अनुलोम विलोम अपन ने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, जिससे अपने हार्ट बीट तेज हो गई, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, बड़ा ऐसे अजीब सी वाइब्रेट हो रही है पूरी बॉडी में। उसको शांत करने के लिए अनुलोम विलोम करेंगे ताकि अपने मन को शांति मिले, अपन तनाव मुक्त हो। इसके लिए अपन ने भी अनुलोम विलोम किया। इसके बाद जो अपना आता है वो है भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर एक साउंड, वो साउंड होता है भंवरे का। जैसे भंवरा कलम के फूल के बीच में बैठ के एक साउंड करता है, उस साउंड में उसकी जो साउंड आता है करके एक साउंड आता है, उस भंवरे की वजह से इस वाले प्राणायाम का नाम रखा गया। वो है प्राणायाम, क्योंकि इसमें जो साउंड होगा वो भंवरे के जैसा साउंड है। उस साउंड में आप कैसे मुद्रा लगाएंगे, कैसे ब्रीदिंग पे आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको सांस लेना है, कैसे रिलीज करना है, वो सब आपको मैं बताऊँगी कैसे करना। सबसे पहले आँखों पे अपनी तीनों अंगुलियाँ आँखों पे ऐसे ढक के रखना है। अपर फिंगर को माथे पे फोरहेड पे रखना है। थंब को अपने दोनों तरफ के यहाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ अपन को ये बंद करते हुए ऐसे रखेंगे। अपन को टाइट बंद इसमें अपन को नहीं करना है, हल्का सा उस पर रखना है कानों के पास में। अब एक साउंड कैसे निकालना है, श्वास को कैसे भरना है, पूरी श्वास को अपन अंदर भरेंगे। कैसे भरना है, श्वास को अंदर लेंगे और एक साउंड निकालेंगे। कैसे उस साउंड को निकालना है, इस तरीके से अपना पूरा हुआ भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर अपना मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मस्तिष्क के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो फास्ट हुआ था प्राणायाम करने से, वो शांत हो गया। मन बिल्कुल शांत हो गया, एकाग्र हो गया। अब अपन को सबसे जो लास्ट में करना होता है वो है उद्गीत। उद्गीत को करने के लिए भी अपन को प्रॉपर तरीके से योग मुद्रा में बैठ के श्वास के साथ करना है। कैसे श्वास को लेना है, कैसे श्वास को छोड़ना है, वो सब मैं बताती हूँ, देखना कैसे करना है। उद्गीत में पहले श्वास को पूरा अंदर भर लेना है। भरने के बाद ओम का उसमें उच्चारण करना है। पहले श्वास को पूरा अंदर भर लेंगे। इनहेल करने के बाद उसको जब श्वास को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करते टाइम ध्यान रखिए ओम का जो उच्चारण करेंगे ओ बोलेंगे मुख से, और मैं का जो उच्चारण है वो नाक से साउंड निकलेगा। देखिए कैसे से शांत हो गया, बिल्कुल एकाग्र मन हो गया। अब अपन को धीरे से अपनी आइज़ को खोलना है। आइज़ खोलने से पहले मैं बता दूँ आपको, डायरेक्ट आपको नहीं खोलना है। कोई ऐसी चीज़ अपने के सामने ना आए,
जिससे अपन को नेगेटिविटी अपने अंदर आए। तो उसके लिए सबसे पहले अपन पाम को रब करेंगे ताकि अपने पाम्स के अंदर ऊर्जा, पाम्स को जोर जोर से रब करेंगे। रब करने के बाद धीरे से अपने मुंह पे रखेंगे, जैसे सबसे पहले आइज़ पे, चिन पे, चिक पे, फोरहेड पे रख के धीरे से अपनी आइज़ को खोलेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो में अपन लोगों ने बात किया प्राणायाम क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन बातों का जिक्र किया। अगले वीडियो में अपन लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप वेट कीजिएगा। उसमें अपन एक्सरसाइज कैसे की जाती है, बॉडी को कैसे फिट किया जाता है, कैसे जोश में घर में भी रह सकते हैं अपन, कैसे अपने आप से मतलब तंदुरुस्त रह सकते हैं, कैसे अपन वो वाला जो अपन स्कूल में करते हैं अपन बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाला एनर्जी अपने अंदर है, उसके लिए अपन फिर मिलेंगे। और तब तक आप अपने आप को कंटिन्यूस में ये कीजिएगा, 5 मिनट से 1 मिनट से आप स्टार्ट कीजिएगा और बढ़ाते बढ़ाते आप 15-20 दिन तक लगातार इसको करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिएगा, पास में बैठ के पूरी फैमिली के साथ आप कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, उसमें एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और लाइट जो एक्सरसाइज है अपनी वो कैसे किया जाता है उन सबका अपन जिक्र करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।